कहानी की शुरुआत होती है शिन सेडो नाम के एक स्पेशल एजेंट से, जो एक पैंट चोर के पीछे दौड़ रहा था। जैसे ही चोर उसकी पकड़ में आया, सेडो ने तुरंत उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी खून के जुर्म में सेडो को 5 साल की जेल हुई, पर उसे जेल में डालने से पहले वहाँ के गार्ड्स ने सेडो पर बहुत बुरी तरह अत्याचार किए। असल में ये जेल साउथ कोरिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जहाँ सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। साथ ही यहाँ का डायरेक्टर कैदियों के बीच गैर कानूनी रेसलिंग मैचेस करवा के सट्टे का धंधा चलाता था। सेडो ने देखा कि यहाँ कातिलों और गैंगस्टर्स को ऑरेंज यूनिफॉर्म दी गई थी और आम कैदियों को नीली यूनिफॉर्म। अपने पहले दिन सेडो ने सबको गौर से देखकर उनकी कमियों का पता लगाया। ये जानकारी इकट्ठा करके उसने गैर कानूनी रेसलिंग के बारे में किसी से पूछा। तब उसे पता चला कि सिर्फ ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले कैदी ही उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तब सेडो ने अचानक एक ऑरेंज यूनिफॉर्म वाले कैदी पर हमला करके उसकी हत्या कर दी, ताकि उसे भी एक ऑरेंज यूनिफॉर्म मिल जाए। आखिरकार उसका प्लान कामयाब रहा और चीफ गार्ड ने उसे रेसलिंग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। ये मैचेस एक गैर कानूनी वेबसाइट पर दिखाए जाते थे, जहाँ लोगों से पैसा ऐंठने के लिए लोन्स की एड चलती थी। इन मैचेस पर सट्टा लगवाकर जेल का डायरेक्टर और गार्ड्स खूब पैसे छापते थे। बाद में सेडो को ऑरेंज कैदियों के साथ एक कमरे में रखा गया और तब एक गार्ड ने उसे बताया कि इस वक्त जेल का सबसे ताकतवर कैदी ली इनक्यूई है। जेल जाने से पहले इनक्यूई काफी मशहूर अपराधी था, इसलिए सेडो उसके बारे में पहले से जानता था। वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर इनक्यूई के साथ बैठा चाय पी रहा था। असल में इनक्यूई लगातार कई टूर्नामेंट जीत चुका था, इसलिए वो डायरेक्टर का खास बन गया था। आखिर इनक्यूई के जरिए डायरेक्टर को लाखों डॉलर्स का मुनाफा हुआ था। डायरेक्टर ने उसे बताया कि इस बार टूर्नामेंट में एक नया कैदी भी लड़ेगा, मगर इनक्यूई को विश्वास था कि वो ही जीतेगा। इसके बाद इनक्यूई वापस अपने कमरे में आया, जहां गार्ड्स उसका हर एक ऑर्डर मानते थे, क्योंकि वो उन सभी का काफी मुनाफा करवाता था। अचानक उसे अपने नाम की चीखें सुनाई दी तो इनक्यूई ने बाहर आकर देखा कि ये तो सेडो की आवाज थी। इनक्यूई ने कहा कि इसे जेल में नहीं, पागल खाने में बंद करो जाके। मगर सेडो बस उसे गुस्से में देखता जा रहा था, मानो उसके मन में पहले से इनक्यूई के लिए नफरत भरी पड़ी हो। असल में आज से 5 साल पहले सेडो अपनी पत्नी के साथ पार्क में घूम रहा था। बीच में वो कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने चला गया और तभी उसकी पत्नी ने उसे मैसेज करके कहा कि वो बाप बनने वाला है। ये देखकर सेडो खुशी के मारे तुरंत ही अपनी पत्नी के पास दौड़ा, पर रास्ते में उसके सामने इनक्यूई आ गया। सेडो को एहसास हुआ कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचा, पर वहां जाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी की लाश जमीन पर पड़ी थी। असल में उसकी पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं, इनक्यूई था, और अब सेडो अपना बदला लेने के लिए जानबूझकर जेल में आया था। खैर, जल्द ही टूर्नामेंट शुरू होने का समय आ गया और हेड गार्ड ने इस बार के खिलाड़ियों के बारे में बताया, जिसमें गुंडे, गैंगस्टर, इंसानों की तस्करी करने वालों से लेकर मंजे हुए खिलाड़ी शामिल थे। इस टूर्नामेंट में पहला मैच सेडो का था और उसका ओपोनेंट था एक पुराना खिलाड़ी। कैमरा चालू होते ही दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उधर डायरेक्टर और बाकी सट्टेबाज खास कमरों में बैठकर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स की मदद से इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे थे। मैच के दौरान सेडो थोड़ा हल्का पड़ रहा था, पर जल्द ही वो उठ खड़ा हुआ और उसने दोगुने जोश से वापस हमला किया। अब सेडो जीतने ही वाला था कि अचानक इनक्यूई वहां आकर उसे भड़काने लगा, पर इससे तो सेडो के बदन में आग सी लग गई और वो और मजबूत हो गया। आखिरकार उसने अपने जबरदस्त हमले से अपने ओपोनेंट को धूल चटा दी। इधर डायरेक्टर ने सेडो पर सट्टा लगाया था और उसकी जीत देखकर वो बेहद खुश हुआ। फिर उसने हेड गार्ड को तुरंत दूसरा मैच शुरू करने को कहा, क्योंकि वो और ज्यादा खून खराबा देखना चाहता था। ये मुकाबला इंसानों की तस्करी करने वाले लिम और एक माफिया गैंगस्टर के बीच होने वाला था। जल्द ही मुकाबला शुरू हुआ। लिम तो बिना किसी टेक्निक के सिर्फ जोर के दम पर लड़ता था, जिस वजह से उसका विरोध ही उस पर भारी पड़ने लगा। पर फिर जल्द ही गैंगस्टर थक गया और तब लिम ने मौके पर चौका मारकर उसे हरा दिया। वहीं दूसरी ओर सेडो अपने कमरे में दर्द से करहा रहा था, क्योंकि इस मुकाबले में वो पूरी तरह जख्मी हो गया था। दर्द से जूझते हुए उसे अपनी पत्नी की झलक दिखाई दी और तब उसे कुछ राहत मिली। उधर डायरेक्टर और हेड गार्ड सट्टे से जीती रकम को देखकर खुश हो रहे थे। सेडो की काबिलियत देखकर डायरेक्टर ने उसकी पूरी देखभाल करने का फैसला किया, ताकि वो ऐसे ही मुकाबले जीतता रहे। उसने इसकी जिम्मेदारी हेड गार्ड को दी, ताकि सेडो को कोई भी परेशानी न हो। जल्द ही हेड गार्ड ने सेडो के इलाज के लिए हॉस्पिटल से नर्स बुलाई। कुछ ही दिनों में सेडो बेहतर हो गया और उसने गार्ड से मैच से पहले अपने अगले विरोधी से मिलने की इजाजत मांगी। पहले तो उसने इनकार कर दिया, पर बाद में सेडो को इजाजत मिल गई, क्योंकि अब वो डायरेक्टर का खास बन चुका था। बाद में पता चला कि उसका अगला ओपोनेंट लिम था। जब सेडो उससे मिलने आया तो लिम ने कहा कि वो अगले मैच में जानबूझकर हारेगा, ताकि सेडो अगले राउंड तक पहुंच सके। लिम को यकीन था कि अंत में सेडो इनक्यूई को जरूर हराएगा और फिर उसे इनाम में जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तब ये खुलासा होता है कि दरअसल लिम को कैंसर था और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो चाहता था कि सेडो जीत कर बाहर जाए और लिम का आखिरी संदेश उसकी बेटी तक पहुंचा दे। उस रात सेडो सपने में अपनी पत्नी से फिर मिला। हालांकि वो खुश था, पर वो जानता था कि वो कभी लौट कर नहीं आ सकती। उसने
सपने में ही अपनी पत्नी को गले लगा लिया, पर अचानक उसकी आंख खुली। तब उसने देखा कि उसने तो नर्स को गले लगा लिया था। खैर फिर अगले दिन से सीडो अगले मैच की तैयारी में जुट गया, मगर इनक्वी बार बार अनाप शनाप बककर उसे गुस्सा दिलाता रहा। वो चाहता था कि सीडो उस पर हमला करे, जिसके बाद डायरेक्टर उसे इस मुकाबले से बाहर कर देगा। उसका प्लान कामयाब भी हो रहा था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर लिम ने सीडो को शांत करके उसे उनका प्लान याद दिलाया। अब जब भी सीडो इनक्वी का चेहरा देखता तो उसकी बदले की आग और भड़क उठती। वहीं दूसरी ओर इनक्वी को पता चला कि सीडो उस औरत का पति है जिसकी उसने हत्या की थी। अब इनक्वी ने जानबूझकर सीडो को उसकी पत्नी की याद दिलाने का फैसला किया ताकि वो कमजोर पड़कर मुकाबला हार जाए। कुछ दिनों बाद टूर्नामेंट के अगले पड़ाव का समय आ गया और गार्ड्स ने सभी खिलाड़ियों को गर्म पानी में नहाने का मौका दिया। कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए सभी खिलाड़ी गर्म पानी में नहाने का मजा उठाने लगे। लेकिन यहाँ भी इनक्वी ने सीडो की पत्नी के कत्ल के बारे में बात करके उसे दोबारा उकसाने की कोशिश की। इस वजह से सीडो अपना आपा खो बैठा और वो इनक्वी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसने जैसे तैसे ऐन वक्त पर खुद को शांत किया। अगर उसने टूर्नामेंट से बाहर इनक्वी पर हमला किया तो उसे मैच से बाहर कर दिया जाएगा, और वो ये बात अच्छी तरह समझ चुका था। फिर अगले दिन से टूर्नामेंट शुरू हुआ और आज का मैच इनक्वी और एक गुंडे के बीच था। डायरेक्टर जानता था कि ये मुकाबला टक्कर का होने वाला है, मगर अंत में जीत इनक्वी की ही हुई। अब डायरेक्टर ने जल्द ही इनक्वी और सीडो का मुकाबला रखने का फैसला किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देखें और सट्टा लगाएं। वहीं खुद डायरेक्टर ने तो इनक्वी पर ही सट्टा लगाया, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो ही जीतेगा। खैर अब बारी थी अगले मैच की, जिसके खिलाड़ी थे एक जवान गैंग लीडर और एक साइकोपैथ मर्डरर जिसने न जाने कितने लोगों को मार डाला था। जल्द ही उनका मुकाबला शुरू हुआ और शुरू से ही गैंग लीडर अपना दबदबा बनाए हुए था। वो तो अपने ओपोनेंट के हर एक अंग को जख्मी करने की फिराक में था, पर उसका ओपोनेंट भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसे जब भी मार पड़ती वो हंसने लगता। आखिरकार साइकोपैथ गैंग लीडर का ध्यान भटकाने में कामयाब रहा और उसे एक जबरदस्त वार से हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद गार्ड्स ने इनक्वी और डायरेक्टर की गाड़ियां तैयार की, क्योंकि उन्हें एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना था। हालांकि इनक्वी एक कैदी था, मगर उसे हमेशा खास अहमियत दी जाती थी, क्योंकि उसी की वजह से तो डायरेक्टर माला माल हो गया था। जब वो रेस्टोरेंट जा रहे थे तो इनक्वी ने डायरेक्टर को सीडो की पत्नी के कत्ल के बारे में बताया। तब ये खुलासा होता है कि सीडो की पत्नी एक कंपनी में काम करती थी और उसे इस कंपनी के गैर कानूनी बिजनेस के बारे में पता चल गया था। सीडो की पत्नी कंपनी का पर्दाफाश न कर दे, इसलिए कंपनी के मालिक ने सीरियल किलर इनक्वी से सीडो की पत्नी का कत्ल करवा दिया। उस वक्त इनक्वी नहीं जानता था कि सीडो की पत्नी प्रेग्नेंट है, और बाद में जब उसे पता चला तो उसे बहुत पछतावा भी हुआ था, पर अब वो क्या ही कर सकता था। खैर खाना खाने के बाद डायरेक्टर ने टूर्नामेंट जारी रखने का हुक्म दिया। अब मुकाबला सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गया था, जहां सीडो और लिम आपस में भिड़ने वाले थे। मैच शुरू हुआ और प्लान के मुताबिक लिम जानबूझकर सीडो से हारने लगा, पर गार्ड्स को शक न हो इसलिए लिम को सीडो पर हमला करना पड़ा। लिम का अचानक हमला देखकर सीडो को कुछ समझ नहीं आया और वो भी जोर जोर से वार करने लगा। वहीं दूसरी ओर इनक्वी और उस साइकोपैथ मर्डरर के बीच सेमीफाइनल का मैच चल रहा था। डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि फाइनल में सीडो और इनक्वी का मुकाबला हो। अब फाइनल शुरू होने से पहले डायरेक्टर और हेड गार्ड ने सट्टे की रकम बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि लोग सीडो पर दाव लगाएंगे, मगर खुद वो ये पक्का मान के बैठे थे कि जीत तो इनक्वी की ही होगी। फाइनल मैच शुरू होने से पहले दोनों खिलाड़ियों को मसाज दी गई ताकि उन्हें आराम मिल जाए। इसके बाद गार्ड्स ने उन्हें फाइनल राउंड के रूल्स समझाए। इस मुकाबले में उन दोनों के पैर जंजीरों से बंधे होंगे और उन्हें मैच के दौरान चाकू इस्तेमाल करने की इजाजत थी। जीतने के लिए उन्हें अपने विरोधी की टांग काटनी होगी। आखिरकार मैच से पहले उन्हें लजीज खाना परोसा गया, क्योंकि मैच के दौरान उनकी मौत भी हो सकती है। स्वादिष्ट खाना देखकर इनक्वी तो तुरंत उस पर टूट पड़ा, मगर सीडो को बेचैनी हो रही थी, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी मुकाबला था। एक बार फिर इनक्वी ने सीडो की पत्नी का नाम लेकर उसे भड़काने की कोशिश की और आखिरकार सीडो अपना आपा खो बैठा। अचानक उसने इनक्वी पर हमला बोल दिया और इधर एक गार्ड ने तुरंत इसके बारे में डायरेक्टर को बताया, पर डायरेक्टर ने उन्हें रोकने की बजाय यही लड़ाई लोगों को दिखाने का फैसला किया। उधर सीडो के लिए ये लड़ाई बहुत ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए वो पूरी जी जान लगाकर लड़ने लगा। वो बिना रुके लगातार वार करता रहा और अंत में उसने इनक्वी की टांगों की मांसपेशियां काट डाली, जिससे इनक्वी हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। आखिरकार रूल्स के मुताबिक सीडो इस टूर्नामेंट का विजेता बना और हेड गार्ड और डायरेक्टर को ना चाहते हुए भी उसे इनाम में जेल की चाबियां देनी पड़ी। सीडो की जीत की वजह से अब डायरेक्टर और उसके आदमियों का भारी नुकसान हो गया था, मगर अब वो हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम कहानी की शुरुआत वाला फ्लैशबैक देखते हैं, जहां सीडो एक पैंट चोरी करके भागते हुए चोर को पकड़ रहा था। तब पता चला कि इस चोर ने ही सीडो को इनक्वी का पता बताया था। आखिरकार वो जानकारी हासिल करके सीडो ने जानबूझकर उस आदमी को मार डाला ताकि वो भी जेल में आ सके। फिर अंत में खुलासा होता है कि असल में जेल का हेड गार्ड कोई
कोई और नहीं बल्कि सीडो का बड़ा भाई था। उन्होंने जेल में मिलकर इनक्वी से बदला लेने का प्लान बनाया था। साथ ही हेड गार्ड ने डायरेक्टर की नाक के नीचे से इस गैर कानूनी धंधे के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और फिर आखिर में उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। अंत में सीडो का बदला पूरा हुआ और डायरेक्टर को जेल जाना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।